पहला चैप्टर है तुम्हारा वास्तविक संख्या, है ना। अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। इस चैप्टर में से जो सबसे पहला है तुम्हारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा थ्योरम। तो ये तो सिलेबस से हटा दी गई है अभी, कोरोना के चलते इतनी रात दी गई है कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है ये हटा दी गई है, इसलिए इसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है। और हमने पहले तो पढ़ा ही है, तुमने तो पढ़ी है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। इसमें है अगली अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय, तो इसे अपन को पढ़ना है। जो आधारभूत प्रमेय है, इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है: प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता। यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। कुल मिला के अपन इसमें पढ़ेंगे, प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंड की जा सकती है। यानी जो एक अपन को संख्या दी गई है उसके अपन अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे: प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। दूसरा स्टेटमेंट दूसरी भाषा में: प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता। ठीक है। सबसे पहले तुमने पिछले उसमें पढ़ी थी भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्रमेय, पढ़ी थी। अभी यहाँ प्रत्येक भाज्य संख्या को, यानी जिसमें अपन भाज्य दे रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी गुणनफल कैसे होंगे उसके? अभाज्य होंगे, ठीक है। प्रश्नावली 1.2 रिवीजन समझो, पहले तो पढ़ाई चुके हम तुम्हें सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पहला 140, ठीक है।
तो 140 के अपन क्या करेंगे, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त, तो अपन करेंगे गुणनखंड। तो 2 से भाग देंगे, 2 7 14 0, तो फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 5 से करेंगे, 7 से करेंगे। तो अपन कैसे लिखेंगे इसको, 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 2 पे वर्ग कर देना सर। आधार समान होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं। तो 1 और 1 2 कितनी बार है, 2 बार, 5 एक बार और 7 एक बार है। तो ये हो गए इसके अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, ठीक है, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर। यानी यहाँ लिखोगे पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों। ठीक है। अब इसमें कितनी चीज़ें हैं, एक पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, एलसीएम है, एचसीएफ है, 4 चीज़ हो गई। 4 में से हम कोई 3 चीज़ें देंगे और एक चीज़ हमेशा पूछी जाएगी। हो सकता है एक संख्या दे दें, एलसीएम एचसीएफ दे दें तो दूसरी संख्या पूछें, ठीक है, या एलसीएम एचसीएफ दे दें, दूसरी संख्या दे दें, पहली संख्या पूछें, या दोनों संख्याओं का गुणनफल दे दें, ठीक है, एलसीएम दे दें तो एचसीएफ पूछें। ठीक है। तो इस प्रकार अगला क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ और एलसीएम के। ठीक है। एलसीएम एचसीएफ तो बताया ही है, बताए। एलसीएम बोले तो लघुत्तम, एचसीएफ बोले तो महत्तम, बताया था। तो एलसीएम और एचसीएफ तो निकाल ही लेते हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 26 और 91। तो सबसे पहले हम निकालेंगे 26 का क्या गुणनखंड करेंगे। ठीक है, गुणनखंड विधि से बता रहा है हम। तो 2 से भाग गया कितनी बार, 13 91 का 13 7 91 और 7 एकन। तो इनका एलसीएम निकालोगे तो लिखोगे एलसीएम ऑफ 26, 91। पहले तो इन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसे लिख दोगे। 26 के गुणनखंड कितने हुए, 2 गुणा 91 के गुणनखंड कितने हुए, 7 गुणा। इन दोनों में कॉमन क्या है, अब जो बचा, यहाँ कितने बचे, यहाँ कितने बचे, ठीक है। 7 दूनी 14 का 13 में गुणा करोगे तो 14 × 42, 4 हासिल आई, 14 × 14 आ गए। अब एचसीएफ निकालना है 26 और 91 का। एचसीएफ का मतलब ये होता है 26 और 91 के तुम जो गुणनखंड किए हैं उनमें दोनों में कॉमन क्या है, 13। तो केवल 13 लेंगे। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया। ठीक। अब ये सही है या गलत है तो इसकी जांच करोगे भाई। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू। तो पहली संख्या कितनी है 26, दूसरी कितनी है 91, एलसीएम कितना है 182, एचसीएफ कितना है। तो इसका क्या करोगे, गुणा, हल कर लो, हो जाएगा।